हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप सब लोगों का सपना समीक्षा अधिकारी बनने का बहुत जल्दी पूरा होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है अक्टूबर में। अक्टूबर के पहले हफ्ते में आने वाला है। और उसीलिए हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाना एक आर्ट है जो धीरे धीरे सीख पाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा तो है नहीं स्टार्टिंग से उसको शॉर्ट नोट्स बनाने आते होंगे, चाहे कोई भी सेलेक्टेड हो, नॉन सेलेक्टेड हो, या कितने सालों से तैयारी कर रहा हो। धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप होती हैं, क्योंकि होता क्या है, स्टार्टिंग में जब हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो जितना बुक में लिखा होता है उतना ही हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। तो बुक में और शॉर्ट नोट्स में कुछ अंतर दिखाई नहीं देता। हम लोग शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाते हैं कि एग्ज़ाम के समय में कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज की जा सके, एफिशिएंट हो नोट्स हमारे। तो वो सारी चीज़ें करने की कोशिश नोट्स में की जाती है, इसीलिए हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, कई सारी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, जीएस की हो, या जो भी बुक हो, पहली बार में ही शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। आप एक दो बार बुक्स को पढ़ें, और एक दो बार बुक्स को आप जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद में आप ये समझेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ मुझे याद रखनी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। कुछ शब्द उसमें ऐसे भी होंगे कि जिस शब्द को पढ़ लेने से ही आपको पूरा वो टॉपिक याद आ जाएगा कि वो टॉपिक क्या था। तो वही सारे शब्द जो है हमें ढूंढने होते हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं किसी भी टॉपिक में, वो हमें ढूंढने होते हैं। और वही सारी चीज़ें जो होती हैं हमें समाहित करनी होती हैं अपने नोट्स में, जिससे कि रिवाइज करने में ज़्यादा समय ना लगे। तो मैंने आज एक प्रयास किया है छोटा सा आपको बताने का। मैंने जो है क्रॉनिकल समसामयिकी का जो नेशनल वाला पोर्शन होता है, नेशनल न्यूज़ वाला, उसमें 6 पेज दिए हुए हैं। उस 6 पेज को मैंने एक पेज में समाहित करने का प्रयास किया है। उस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने चीज़ों को कंसाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो अनावश्यक होते हैं और वो हम जो है अपने शॉर्ट नोट्स में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है शॉर्ट नोट्स बहुत लंबे हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे कम करें, कौन सी चीज़ को हम कितना शॉर्ट कर सकते हैं कि चीज़ें भी सारी समाहित हो जाएं और कंटेंट भी ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है क्रॉनिकल समसामयिकी। इसका ये नेशनल न्यूज़ वाला पोर्शन है और ये करीब 6-7 पेजेस में दिया हुआ है पूरा। ठीक है, तो हमने इसको बहुत ही कम पेज में समाहित करने का प्रयास किया है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हम बहुत सारी चीज़ों को कम कर सकते हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे इसमें कि पहली न्यूज़ है ये कि जो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है वो नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, इसको हमने शॉर्ट नोट्स में कैसे समाहित करने का प्रयास किया है। तो ये हैं हमारे क्रॉनिकल नेशनल के सारे शॉर्ट नोट्स जो नेशनल वाले हैं, ये सारे हैं टोटल। अब देखिए एक चीज़, यहीं पर शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। मैं इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है। हमने वहाँ पर देखा अभी कि उत्तरी भारत का, ठीक है, तो उत्तरी भारत लिखा हुआ था, तो हम उसको उत्तरी ना लिख के या तो हिंदी में सिर्फ इतना लिख दें उत्तरी, इससे भी काम चल जाएगा, या फिर हम केवल एन बना दें, यानी कि नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्थ इंडिया। और दूसरी चीज़, इसको भी हम और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, एन आई लिखकर नॉर्थ इंडिया, क्योंकि नोट्स का मतलब होता है चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमने जो शब्द लिखे हैं उसका क्या मतलब है। जबकि हम ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिखें, कोई दूसरा देखेगा तो उसको इजीली समझ में आ जाए। नोट्स आपके हैं और आपको ही पढ़ने हैं,
इसलिए आप इसको जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नॉर्थ इंडिया का पहला, इसको और भी शॉर्ट ऐसे लिखा जा सकता था, NI फर्स्ट, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट स्किन बैंक। तो स्किन बैंक तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली को भी शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं? ND करके। तो ये केवल एक लाइन में समाहित हो जाता, मैं इसको और अगर शॉर्ट करता तो, ठीक है, ये कर सकते हैं। दूसरी न्यूज़ जो मेन न्यूज़ है, पहले हम उसको देखेंगे वहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर हम इसमें बताएंगे हमने शॉर्ट कैसे किया है इसको। तो देखिए, दूसरा था कि कोल इंडिया प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत आएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। तो एक तो ये वाली चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरा, इसमें एक एक्ट का जिक्र किया गया है, कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973, तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की इसमें बात की गई है, तो ये एक्ट 2002 के अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत ये आता है। तो ये इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसी को हमने नोट्स में समाहित करने का प्रयास किया है। कैसे क्या है वो देख लेते हैं। ये देखिए, कोल इंडिया प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में आएगा। ये बात किसने कही है? सुप्रीम कोर्ट। SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, शॉर्ट में लिखेंगे हम CCI, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, अधिनियम को भी हमने और शॉर्ट में करने के प्रयास किया है। ESTB यानी कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना, और कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय के तहत ये काम करता है। हम एरो बना के हमने बता दिया, और ये चीज़ जो है हमारे हिसाब से हमें पता है हमने क्या लिखने का प्रयास किया है, तो समझ में आ जाएगा। वहाँ पर एक एक्ट का जिक्र किया गया था जिसका नाम था कोयला खदान अधिनियम 1973, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं NHAI ने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें से संबंधित बताई गई हैं कि किस एक्ट के तहत NHAI का गठन हुआ था, ये चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, और ये किसने लॉन्च किया है, ये चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। दो ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। हमने इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको शॉर्ट नोट्स में, ये देखिए, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म NHAI इसके द्वारा स्थापित किया गया है। गठन कैसे हुआ इसका? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत NHAI का। धीरे धीरे हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज़ें आप शॉर्ट जो लिखेंगे वो हो सकता है भूल जाओ, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते चले जाओगे तो आदत बन जाएगी आपको, और आपको पता लग जाएगा कि आपने जो भी शब्द छोटा सा लिखा है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है भारतीय, इसका मतलब है राष्ट्रीय, आपको चीज़ें सब पता लग जाएंगी, और आपके शॉर्ट नोट्स इतने ज़्यादा कंसाइज हो जाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा कंसाइज हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट या प्रमाणन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? FSSAI के द्वारा दिया गया है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन है ये प्रमाण पत्र पाने वाला। तो इसको हमने शॉर्ट में करने के प्रयास किया है, सिर्फ इतना लिख दिया है कि ईट राइट स्टेशन, ये प्रमाणन किसको मिला है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है। किसके द्वारा मिला है? FSSAI के द्वारा मिला है, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का ये पहला स्टेशन है, ठीक है। बस इतना से लिखना है। ये और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा कंसाइज हो सकते हैं। आप अपना दिमाग का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें, इसको और ज़्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक न्यूज़ और पढ़ी थी, उसमें और देख लेते हैं हम, जूली लद्दाख के बारे में देखा था हमने कि जूली लद्दाख भारतीय नौसेना का आउटरीच कार्यक्रम है, ठीक है। भारतीय नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित है। बस में यही चीज़ थी, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें था नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ हमने जो है इसमें अपने नोट्स में लिख दी कि जूली लद्दाख या हेलो लद्दाख भारतीय नौसेना के बारे में जागरूकता हेतु। बस एक और पढ़ा था हमने कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गोला नदी में
खनन करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये देखिए कितना लंबा चौड़ा यहाँ पर जो है, ये जो है इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। आप इसको डिटेल में पढ़ लें, आराम से पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद में इसका क्या भाव है, वो भावार्थ, ये भावार्थ आपको वहाँ लिखने के लिए भी आएगा समीक्षा अधिकारी के मेंस एग्जाम में। ठीक है, तो वो हमें जो है एक समरी निकाल लेनी है कि इसका क्या मतलब है। तो बस 2-4 चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि ये गोला नदी इम्पॉर्टेंट है, गोला नदी इम्पॉर्टेंट है। गोला नदी कहाँ बहती है? उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी से मिल जाती है, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। बस यही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, उसी को नोट्स में लिख देना है। आपको सिर्फ इतनी चीज़ें याद रहेंगी तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें कुछ भी और जानने का प्रयास नहीं, मतलब करने की आवश्यकता नहीं है और भी कुछ जानने की। ठीक है, और देखिए मैं कुछ बताता हूँ, इसमें कुछ बड़ा सा कुछ और हो तो जैसे कि ये है ISO कोपलको की 44वीं पूर्ण बैठक का आयोजन। ये कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, उद्देश्य क्या था? उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित थी है। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वही चीज़ हमने जो है अपने नोट्स में समाहित करने का प्रयास किया है। ठीक है, ये देखिए कहाँ गया, ये हमने लिखा है इसमें, ये है। तो एक तो देखिए इसमें पूरा नाम इसका आ गया ISO कोपलको। अगर हम इसको ISO हिंदी में लिखते तो ये बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया इंग्लिश में। ये आपको ध्यान देना है कि आप कौन सा शब्द ऐसा है जिसको आप इंग्लिश में छोटा लिख सकते हो या किसी को हिंदी में छोटा लिख सकते हो। तो जिस भाषा में आप जानते हैं, जिस भाषा में उसको छोटा लिख सकते हैं, आप उसी भाषा में उसका प्रयोग करें। ठीक है, तो ISO कोपलको की 44वीं बैठक कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली यानी कि ND न्यू दिल्ली में हुई। किससे संबंधित है? उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण से संबंधित है। बस इतनी से हमें बात लिखनी थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ उसमें है ये कि भारत द्वारा ड्रोन के लिए निर्यात नीति का उदारीकरण कर दिया गया है। ठीक है, तो जो ड्रोन है पहले स्कोमैट सूची के अंतर्गत आता था। स्कोमैट सूची के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो दोहरे उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, नागरिक सेवा के लिए भी और सैन्य सेवा के लिए भी। तो इसलिए इसका निर्यात करना इतना आसान नहीं था। अब इसको इस सूची से बाहर कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आप इन सब चीज़ों को जब एक बार पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये लिखना है कि जो इसका मेन की टर्म है, तो की टर्म इसका क्या है? वो है स्कोमैट। और हमने जो है उसको स्कोमैट को अपने नोट्स में समाहित कर लिया कि ये है स्कोमैट सूची, स्कोमैट सूची। ठीक है, स्कोमैट सूची से क्या हुआ है? ड्रोन बाहर हो गया है, और जब ड्रोन बाहर हो गया है तो क्या हुआ है? उससे उसका निर्यात आसान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट था उसमें पालकी उत्सव। पालकी उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, वारकरी समुदाय। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं कि पालकी उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये लिखने की क्या ज़रूरत है कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है? मनाया जाता है लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीधे आप लिखिए पालकी उत्सव, एरो बनाइए, लिख दीजिए महाराष्ट्र। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा करते भी होंगे, लेकिन जो लोग नया नोट्स बनाते हैं वो सारी चीज़ें लिखेंगे कि करने जाता है, वहाँ से आता है। ये शब्द लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल की टर्म लिखिए और उसके आगे एरो बना के दूसरा जो की टर्म उससे जुड़ रहा है वो लिखिए। धीरे धीरे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। तो मैं प्रयास जो मैंने किया है आज, हो सकता है आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं अगली बार और भी चीज़ों को कंसाइज करने की कोशिश करूँगा और चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा। ये वाला मैं जो अपना शॉर्ट नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मैं नीचे जो है कमेंट में सबसे पहला कमेंट होगा, वहाँ पे लिंक डाल दूँगा, उसके थ्रू आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसके लिए अप्रिशिएट करें, कमेंट करें। कोई कमी है, सुधार कैसे उसमें करें ये भी आप बताएं। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ, हो सकता है मुझे बुरा लगे। बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। स्वागत है आपके उस सुझाव का। ठीक है, थैंक यू।